हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 12th की अकाउंट्स की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है एनपीओ, जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आपको थ्योरी क्लास में इस चैप्टर की सारी थ्योरी हमने कवर कर ली थी, समझा दी थी। अब प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से हमने इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट्स कवर करने होते हैं। सबसे पहला, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आना चाहिए। थर्ड टॉपिक है बैलेंस शीट का। फोर्थ है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन का। सिक्स्थ है कंज्यूमेबल आइटम का। और सेवन्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस का, जिसे हम एक्सपेंसेस एंड इनकम कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। तो एक एक करके हम सारे परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक। डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स, जो भी पैसा आ रहा है वो सारा हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इरिस्पेक्टिव वो कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या आने वाले साल से रिलेटेड है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे हम पेमेंट्स लिखते हैं। जो पैसा जा रहा है, बेशक वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, बेशक वो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, बेशक वो पैसा जो खर्चा है वो इस साल का है, पिछले साल का है या आने वाले साल का है। आइए अब इसके कंटेंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या क्या आता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन जो हमें मिली है, बेशक वो पिछले साल की मिली है, इस साल की मिली है या आने वाले साल की मिली है। अगर हमें डोनेशन मिली है, कोई जनरल डोनेशन मिली है या कोई खास काम के लिए यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन मिली है, कोई ग्रांट मिला है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हमें एंट्रेंस या एडमिशन फीस मिली है, जर्नल ग्रांट्स मिले हैं, हमने न्यूज़पेपर बेचा उसके पैसे जो आए, हमने अपने ओल्ड या यूज स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला, हमें डिविडेंड मिला, हमें रेंट मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, या फिर कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट्स हुई, लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली, सब्सक्रिप्शन मिली किसी खास पर्पस के लिए, जनरल लिगेसीज, स्पेसिफिक लिगेसीज, इंडाउमेंट फंड, हमने फिक्स एसेट बेचे उससे जो पैसा आया, कोई पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड हमें कोई पैसा रिसीव हुआ, जैसे कि मैच फंड से रिलेटेड, प्राइस फंड से रिलेटेड, और बैलेंस कैरिंग डाउन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस और फिर सारे खर्चे, हमारा सैलरीज, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑनरियम, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्राइसेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन शो, मिसलेनियस पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स हमने अगर करी हैं, बुक्स खरीदी हैं, लोन हमने चुकाया है, बिल्डिंग खरीदी है, या कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस। ये सारा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा है। इसे आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 3। यहां पे कहते हैं हमें पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं अकाउंटेंट क्लब के, और इन पर्टिकुलर से हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आइए सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैश और बैंक के, वो हमने वैसे के वैसे यहां पर कॉपी कर लिए, क्योंकि डेबिट साइड पे सारा रिसिप्ट्स आएगा। और हमें ये क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा एकदम सीधे सीधे तरीके से दिया हुआ है कि डेबिट साइड वाली आइटम डेबिट साइड पे क्लियरली मेंशन है, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए। आपको आइटम्स को आइडेंटिफाई करके उसको डेबिट और क्रेडिट साइड पे
प्लेस करना है। फिर हमें रिसिप्ट्स यहां पर दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लॉकर डोनेशंस, ये चारों ही फिगर्स 10,000 की है, ये सारी हमने रिसिप्ट साइड पे लिख दी। फिर हमें कहते हैं हमें लॉकर रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे, न्यूज़पेपर बेचे उससे पैसा मिला, चैरिटी शो हमने करी थी उसके ऊपर जो हमें टिकट से पैसा इकट्ठा हुआ, प्लस जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा उससे जो हमें पैसा मिला, ये सारा ही रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैश और बैंक के, हमने यहां लिख दिया। इससे पता लग रहा है कि अब सारी पेमेंट साइड आ रही है। फिर उन्होंने हेडिंग भी दे दी कि पेमेंट्स में क्या है? रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, फर्नीचर, सैलरी, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये सारे ही हमारे पेमेंट थी, ये हमने यहां पे लिख दी। और हम क्या देख रहे हैं यहां पर? ये दोनों साइड का टोटल एकदम आइडेंटिकल है, यानी कि हमने क्वेश्चन एकदम ठीक करा है। नहीं तो क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, अगर हम कैश या बैंक में से एक चीज दी होती है तो कई बार यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर जो होती है कैश या बैंक से आ जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी करें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये वैसे ही बनता है जैसे हम P&L अकाउंट बनाते थे। डेबिट साइड पे सारे खर्चे, यानी कि यहां पर हम एक्सपेंडिचर मानेंगे उसे, और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम। ठीक है जी? P&L अकाउंट में हम सारी प्रॉफिट्स को, सारी इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखते थे। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? सारे खर्चे आएंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्क क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहली बात ये होती है कि सिर्फ रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू नेचर इनकम आती है, कैपिटल नेचर इनकम और कैपिटल नेचर खर्चे नहीं आते। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो खर्चा है या उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड जो इनकम है वो आएगा, पिछले साल या आने वाले साल का हम नहीं लिखते। जो खर्चा और जो इनकम इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगी सिर्फ उसी को मेंशन किया जाएगा। अब यहां पर जैसे अगर हम डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड पे नजर डालें तो हम लिख रहे हैं सैलरीज। अब सैलरीज आएंगी, जो नेट इफेक्ट आएगा वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड सैलरीज आएंगी, लेकिन इसका परफॉर्मा कैसे लिखेंगे? टू सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें से हम प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देंगे, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड। अब डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो सरप्लस की होती है और जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है वो डेफिसिट की होती है। अब क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम लिखेंगे, अगेन बता रहा हूं रिवेन्यू नेचर इनकम लिखेंगे और इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड लिखेंगे। तो लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर और क्या क्या इसमें आइटम्स आती हैं? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, लिगेसी डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सन्ड्री रिसिप्ट्स। और आपको बताया कि एंड में अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो डेफिसिट की आएगी। आइए अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 4। यहां पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है फीस जो हमने कलेक्ट करी है
3,80,000 की, इसमें से 80,000 है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। अब हमें जो फीस मिली 3,80,000, इसमें से हम 80,000 माइनस कर देंगे जो कि आउटस्टैंडिंग थी साल की शुरुआत में। साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थी, तभी वो साल के दौरान हमें मिली है। और करंट ईयर की जो फीस आउटस्टैंडिंग है वो है 10,000 रुपीज की। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम ऐड कर देते हैं, टोटल आ गया 3,10,000। फिर है सैलरीज पे, हमने 28,000 रुपए की सैलरी पे करी है, जिसमें से 3,000 पिछले साल से रिलेटेड थी। तो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी साल की शुरुआत में, तभी हमने अभी पे करी है। तो 28,000 में से हम 3,000 माइनस कर देंगे जो कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। वो सैलरीज जो कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 1,000 है, इसे हम ऐड कर देंगे। तो जो 26,000 सैलरीज जो हमारा पॉइंट निकला, अमाउंट निकला सैलरीज का, वो है वो सैलरीज जो कि इस साल की, इस करंट ईयर की बनती थी। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, दोनों खर्चे हैं, हमने एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी। इसी तरीके से मीटिंग एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी हम यहीं पर लिख देंगे। मीटिंग एक्सपेंसेस भी लिख दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी लिख दिया। फिर हमने बुक्स परचेज करी, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स परचेज करा 29,000 का, जिसमें से 19,000 रुपए की बुक्स थी। अब जो बुक्स होता है वो एसेट का पार्ट होता है, और जो पीरियोडिकल्स होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो हमने बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में से बुक्स माइनस कर दी, तो 10,000 हमने लिख दिया, क्योंकि ये जो 19,000 है ये एसेट है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा, इसलिए हमने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने रेंट पे करा, ये भी लिख देते हैं जी एक्सपेंडिचर साइड पे। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये दोनों भी हमने लिख दिए। डोनेशंस जो हमें मिली है ये हमने इनकम साइड पे लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करा और इनकम साइड का टोटल करा। तो इनकम साइड का टोटल बड़ा था, हमने दोनों तरफ वही लिख दिया, और इस 3,30,000 में से इन सबका टोटल माइनस करेंगे तो 2,26,000 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 सरप्लस, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली है, जो कि हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी करें। नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं बैलेंस शीट का परफॉर्मा, कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आता है, एसेट साइड पे क्या क्या आता है। वैसे आप लोगों को पता है, स्टिल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ आइटम्स आपको न्यू लगेंगी इसमें। कैपिटल फंड, जनरल फंड या कॉर्पस फंड, एक ही बात है। इसमें हम सरप्लस को ऐड करते हैं जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाला है, और अगर डेफिसिट निकलेगा तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैपिटल फंड में हम ओपनिंग बैलेंस में, अगर हम बिल्डिंग फंड बना रहे हैं, सॉरी, तो बिल्डिंग फंड के ओपनिंग बैलेंस में हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग ऐड करेंगे, इनकम जो होगी बिल्डिंग फंड से रिलेटेड उसे ऐड करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी उसे भी ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स फंड बना रहे हैं तो उसके ओपनिंग बैलेंस में हम ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, और ऊपर जो लिखा था वो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं था। लेस स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, ठीक है जी। इसी तरीके से बिल्डिंग फंड में से हम वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं जितने की बिल्डिंग का हमारा खर्चा हो चुका होता है। इसको प्रैक्टिकली जब करवाऊंगा थोड़ा और क्लियर कर दूंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। फिर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग होंगे, या फिर जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये सारी हमारी लायबिलिटी साइड पे आएंगी। एसेट साइड पे क्या क्या आ जाएगा, बिल्डिंग, हमारे पास जो बिल्डिंग का बैलेंस होगा उसमें हमने अगर कुछ
बिल्डिंग्स और परचेज करी है, जब उसमें कोई एडिशंस करवाए हैं वो ऐड होगा, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से जो फर्नीचर होगा उसके ओपनिंग बैलेंस में हम एडिशंस ऐड करेंगे, सेल और डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब और कौन से एसेट्स आ जाते हैं करंट एसेट्स में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, ये बेशक बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो, या कोई भी खर्चा जो हम पहले ही कर चुके हैं, बेशक ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो, प्रीपेड रेंट हो, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये वही क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हमने क्रेडिट साइड पे लिखे थे। इसके क्वेश्चंस की अभी आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से डेप्थ में समझेंगे। तो आइए अब हम एक छोटे से टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहती है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर फंड बनाया गया है तो उस पर्टिकुलर फंड में हम उस चीज से रिलेटेड सारी इनकम्स ऐड कर देंगे और उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारे खर्चे उसी फंड में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्पोर्ट्स फंड बनाया है तो स्पोर्ट्स फंड्स की जो हमें रिसिप्ट्स मिली है वो हम स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देंगे। अगर हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड दी हमने अवार्ड करे हैं, तो वो हम उसी फंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमने कोई फंड नहीं बनाया और ये नॉर्मल केस है कि हमें स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड दिया हुआ है और रिसिप्ट फ्रॉम, आप कह लीजिए ये जैसे हमने बात करी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने एक अपना करवाया था ऑर्गेनाइज, तो उससे रिलेटेड अगर जो हमें इनकम होगी तो उसे हम इनकम साइड पे लिखेंगे और जो खर्चा होगा उसे हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड फंड बना हुआ है तो फंड में ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़ी क्लियरिटी के लिए आइए हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 5। यहां पर इन्होंने बता दिया कि मैं टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है। आपको पता है फंड कहां आता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो हमने लिख दिया टूर्नामेंट फंड ₹2 लाख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, इसी फंड में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है इसी फंड में हम ऐड कर देंगे। तो 2 लाख प्लस 80,000 माइनस 60,000, ये आ गया 2,20,000। ध्यान रखना ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं, यानी कि इसमें हमें टोटल नहीं करना और दोनों साइड का टोटल इक्वल भी नहीं आएगा। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। अब यहां पर लायबिलिटी साइड प्रोमिनेंट थी इसलिए मैंने बड़ी बना दी और जो एसेट साइड थी उसकी सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दी। सेकंड पॉइंट आता है बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस का। यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं है। हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि हमें बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड कोई फंड नहीं बना हुआ, तो हम एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे। तो हमने एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया टू बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस 25,000 रुपीज। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स 50,000, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000। अगेन इससे रिलेटेड कोई फंड तो बना नहीं हुआ, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। जो सिनेमा शो के एक्सपेंसेस थे उसे हमने एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया और जो सिनेमा शो की जो रिसिप्ट्स थी, टिकट्स जो हमने बेची थी, उसे हमने इनकम साइड पे लिख दी। फोर्थ पार्ट में हमें प्राइस फंड दिया हुआ है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। हमने प्राइस फंड लिख दिया 1 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मिला 10,000 रुपए, इसी फंड में हमने ऐड कर दिया। प्राइजेस अवॉर्डेड 20,000, इसी फंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया PFI, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहां आती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आती है, तो मैंने एसेट साइड पे लिख दिया। अगेन हम देख रहे हैं एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल
सेम नहीं है, सेम होगा भी नहीं, बिकॉज इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली एंड नॉट द कंप्लीट बैलेंस शीट। पहले ये 4 पार्ट्स आप कॉपी कीजिए, फिर आगे और करते हैं। तो आइए रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी कर देते हैं। 5th पार्ट में हमें कहते हैं कि प्राइस फंड का बैलेंस है 80,000, हमने लिख दिया जी 80,000। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये एसेट साइड पे आएगी। डोनेशन जो प्राइस फंड से रिलेटेड मिली है, ये प्राइस फंड में ऐड हो जाएगी। प्राइजेस अवॉर्डेड 14,000, ये प्राइस फंड में से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यह है 4,000 रुपए का जो इंटरेस्ट हमें मिल गया, वो हमने लिख दिया। अब यहां पर एक हिडन एडजस्टमेंट है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा हुआ था 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास साल की शुरुआत में ही गिवन थी। तो 80,000 का 10% होता है 8,000, जिनमें से 4,000 रुपए में मिल गए, 4 रुपए अभी भी अक्रूड है। तो ये हो गया इंटरेस्ट अक्रूड 4,000, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट होता है, तो हमने एसेट साइड पे लिख दिया। दूसरा तरीका ये भी है समझने का कि क्योंकि ये एडजस्टमेंट थी, इसलिए 2 जगह इसका इफेक्ट आना ही आना था। 6th पॉइंट, हमने एक पवेलियन बनाया, ठीक है जी, जिसका खर्चा है 6 लाख रुपीस का। ये पवेलियन का काम अभी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ। अब 6 लाख रुपए का पवेलियन बन चुका है, ये हमारा एसेट क्रिएट हो गया। पवेलियन WIP मींस वर्क इन प्रोग्रेस। अब ध्यान रखना, जितने का एसेट क्रिएट होता है उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे पवेलियन फंड, जो अभी तक हमने जो पवेलियन हम कंस्ट्रक्ट करा चुके हैं। और जो हमारा पवेलियन फंड होगा उसमें से हम 6 लाख रुपीस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा खर्चा हो चुका है। पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपीस, ये हमने लिख दिया। डोनेशन जो हमें पवेलियन से रिलेटेड मिली है वो मिली है 10 लाख रुपीस की, और कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20 लाख रुपीस का। तो 20 एंड 6 26 लाख, 8 प्लस 10 18 में से 6 लाख गया 12 लाख। तो 12 लाख हमारा आ जाएगा पवेलियन फंड में, और कैपिटल फंड में आ जाएगा 26 लाख रुपीस। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी करो। तो आइए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 6। यहां पे हमें जो पार्ट्स हैं ये इंटर रिलेटेड है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन एक ही बैलेंस शीट के अंदर सारा कवर हो जाएगा। कहता है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है चेन्नई क्लब की फॉर द एज एट 31 मार्च 2020। हमें बिल्डिंग फंड का बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, तो हमने लिख दिया बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख। डोनेशन जो हमें बिल्डिंग से रिलेटेड मिली है वो मिली है 25 लाख रुपए की, हमने ऐड कर दी। और जो बिल्डिंग का हमारा अभी तक खर्चा हुआ बिल्डिंग बनने का वो हुआ है 22,50,000 रुपए, तो हमने बिल्डिंग फंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये जो बिल्डिंग हमारी बनी है ये कहां पर आ जाएगी, एक तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे और एक ही कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो इसको जो 10 प्लस 25 35 लाख में से 22,50,000 गए, 12,50,000 आ गए। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है 15,000 रुपए। डोनेशन जो हमें टूर्नामेंट से रिलेटेड मिली है वो लिए 25,000 रुपए, हमने ऐड कर दी। टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस है 42,000, हमने इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स बेची जो पैसा आया हमने ऐड कर दिया। और इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ, ऐड लेस कर देंगे, टोटल 33,000 हमारा आंसर आ गया इसका। लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमें मिली है 40,000 है, इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। LMF मींस लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेस कंस्ट्रेंट है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। सब्सक्रिप्शन जो हमें एनुअल डिनर के लिए मिली है वो है 60,000 रुपीस की।
अब एक पर्टिकुलर चीज के लिए सब्सक्रिप्शन मिली है, इसलिए हमने इसे कहां लिखा है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अगर ये जनरल सब्सक्रिप्शन होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे लिखते। ये लिख दिया जी 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एनुअल डिनर की है वो है 10,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन ये 70,000 हो गई। और जो 10,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारा एसेट क्रिएट हो गया, तो हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिख दिया। कैपिटल फंड का बैलेंस हमें दिया हुआ 25 लाख, इसमें हमने 22,50,000 ऐड कर दिया और 40,000 ऐड कर दिया, ये आ गया 47,90,000 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दें। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9। यहां पर हमें दे रखा है, आपको पता है पहले एडजस्टमेंट्स का पार्ट करते हैं, और क्वेश्चन में मांगा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमें बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट है कि हमने 20 लाख रुपए पवेलियन बनाने पे लगाए और कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको पता हम क्या करते हैं, एक तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगा पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल फंड में हम ये 20 लाख रुपीस ऐड कर देंगे, लिख के ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड, और पवेलियन फंड जो होगा उसमें से हम लेस कर देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, या तो पहले पवेलियन फंड का पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। पवेलियन फंड की के लिए हमें डोनेशन मिली है 10 लाख रुपीस की, तो पवेलियन फंड में हमने डोनेशन फॉर पवेलियन ऐड कर दिया, और पवेलियन फंड का हमें बैलेंस दिया हुआ था 40 लाख रुपीस। अब इसके अलावा हमें पवेलियन से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं पे कुछ नहीं गिवन, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं 40 प्लस 10 50, 50 में से 20 लाख गया 30 लाख रुपीस। अच्छा, फिर हम देखते हैं गवर्नर पार्टी का पॉइंट। गवर्नर पार्टी, अच्छा सॉरी, पहले कैपिटल फंड कर देते हैं। कैपिटल फंड हमें दे रखा है 10 लाख, इसमें हमने ये 20 लाख ऐड करा, 30 लाख हमारा ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम करते हैं गवर्नर पार्टी की बात। गवर्नर पार्टी में ये कह रहा है, अगर हम देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 हो गया सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी है 30,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे तो आएगा ही आएगा। और जो गवर्नर पार्टी की सब्सक्रिप्शन हमें मिली है, कितनी मिली है, 2 लाख रुपीस की मिली है, इसमें 30,000 हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 2,30,000, और इसको हमने गवर्नर पार्टी के एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया। गवर्नर पार्टी के जो एक्सपेंसेस है वो दिए रखे 2,40,000, उसमें से 2,30,000 माइनस करके 10,000 हमारा आउटर कॉलम में आ गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इकट्ठे हुए हैं गवर्नर पार्टी के वो ज्यादा होते और हमारा खर्चा जो है गवर्नर पार्टी का वो कम होता, तो हम इस फिगर को यहां पर लिखते इनकम साइड पे। क्लियर? एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमें कंट्रीब्यूशन मिला होता 3 लाख रुपए का और हमारा खर्चा होता 2.5 लाख रुपए का, तो हम कैसे लिखते, बाय कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी 3 लाख लेस एक्सपेंसेस फॉर गवर्नर पार्टी 2,50,000, और आउटर कॉलम में हम 50,000 लिखते इनकम साइड पे, क्योंकि हमारा इनकम का जो टोटल है वो बड़ा होता। क्लियर? आगे हमें कह रहा है कि जो हमें जनरल डोनेशन मिली है वो मिली है 5,000 रुपीज की, तो वो आ जाएगी इनकम साइड पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो उसे लाइव क्लास में कवर करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हमेशा की तरह होमवर्क है, कोई भी डाउट होगा मुझसे लाइव क्लास में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर।